प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं मतदाता जागृति संगठन की तरफ से और इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से एक बड़ी भारी सामाजिक चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, यानी कि महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के बारे में देश में हमेशा से बड़े लंबे लंबे प्रचार होते रहे हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित आज भी नहीं हैं। हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि आज़ादी मिले हुए भारत को 75 साल हो चुके हैं। यानी हम ये कह सकते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं झेल रहे हैं। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं पूर्णतया। ऐसा है माहौल देश का। यानी अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को हमने यहाँ से खदेड़ के भारत को आज़ाद करा लिया था, लेकिन आज तक हमारी बहन बेटियों की आज़ादी क्यों नहीं हुई है, उनको आज़ादी क्यों नहीं मिली है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सबका फर्ज बनता है, समाज का भी फर्ज बनता है, राजनीतिक दलों का भी फर्ज बनता है, सरकारों का भी फर्ज बनता है। क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं होगी तो हम 75 साल के बाद भी हम कहाँ जा रहे हैं, अपने समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, हमारे युवाओं को, जो कि हमारी भावी पीढ़ी जो हमारी इस देश का भविष्य है। युवा पीढ़ी जो है वो इस देश का भविष्य है, हमारी असली ताकत वो है। उनको हम क्या संदेश दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ा चिंतन करने का ये विषय है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमें देखिए, जहाँ तक सरकारों की बात है, हम सरकारों पर भी दबाव बनाएं कि जो उनके दायरे की चीज़ें हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में जो आती हैं वो चीज़ें वो करें, और जो बाकी हमारे अपने समाज के दायरे में जो आती हैं हम भी उसको अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। तभी देखिए, महिला सुरक्षित नहीं होगी तो देश कैसे सुरक्षित होगा और देश कैसे आगे बढ़ेगा। आज महिलाएं आप देखिए कहीं सफ़र कर रही हैं, ट्रेन में, बस में या किसी और साधन से, वहाँ उनको कब कहाँ खतरा हो जाएगा कोई पता नहीं चलता है। दरिंदे ऐसे ऐसे इंतज़ार करते रहते हैं, वो जैसे इस समाज के प्राणी हैं ही नहीं, इसमें समाज में वो आते ही नहीं, समाज के प्रति उनका कोई दायित्व है ही नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे पवित्र धरती है हमारी, और हमारी धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसे हमें समय रहते अगर ठीक हमने नहीं किया तो शायद आने वाले समय में हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियों की सबसे पहली बात तो ये घर से शुरू हो रही है। सबसे पहली बात तो कई पेरेंट्स की ऐसी मानसिकता है कि लड़की का जन्म होगा तो वो उसको रखना नहीं चाहते हैं, भ्रूण हत्या करेंगे या उसको जन्म लेने के बाद उसके साथ अत्याचार करेंगे और उसको आखिर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। बहन बेटियां नहीं होंगी तो ये संसार कहाँ से आएगा। और एक सोचने की बात है, हम बेटियों को अगर इस तरीके से किनारे करते रहेंगे, अब देखिए, बेटी वैसे तो बेटी के कई रूप हैं। वही बेटी माँ भी है, वही बेटी किसी की पत्नी भी है, वही बेटी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। एक उस महिला के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं। लेकिन हमें, यानी अपने बेटे के लिए हमें बहू लानी है तो वो कहाँ से, वो बेटी ही जिंदा नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से आएगी। अगर सभी अपनी बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार करेंगे तो आखिर बहू कहाँ से आएगी, और बहू घर में नहीं आएगी तो ये सृष्टि कैसे चलेगी आगे। सृष्टि तो आगे तभी बढ़ेगी जब हमारी बहन बेटियां, सबकी जरूरत है, हमारी बेटियां नहीं होंगी तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये हमें बहुत बड़ी चिंतन करने की बात है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होके सामाजिक तौर पर इस सब के बारे में डिसीजन करके, डिस्कस करके, इसके ऊपर आत्म मंथन करके हमें इसके ऊपर तुरंत एक समाधान की तरफ हमें बढ़ना होगा। कैसे, एक तो महिलाओं को बराबर का दर्जा कई जगह नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाई में इनको पीछे रखा जा रहा है। काफ़ी पेरेंट्स हैं, काफ़ी परिवार हैं जो महिलाओं को, बेटियों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते, कॉलेज में नहीं भेजना चाहते, केवल इसलिए कि वहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। उनकी चिंता जायज़ है, पेरेंट्स की चिंता जायज़ है, क्योंकि हमारे समाज में है बुराई। जब वो एजुकेशन नहीं करेंगी तो आगे वो अपने परिवार को कैसे डेवलप करेंगी। तो इसके ऊपर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना है। और
पूरे समाज को इसमें लगना होगा। ये केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है। मानते हैं सरकारों की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन कई चीज़ ऐसी हैं कि सरकार की भी मतलब बहुत सारी और भी जिम्मेवारियां हैं। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा और हम सबको सरकार का भी सहयोग करना होगा। और जो भी इस दिशा में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी ऐसा तरीका कुछ हो सकता है कि हमारी बहन बेटियां हर जगह सुरक्षित रहें, कहीं भी। एक तो कानूनों की भी थोड़ी सी इसमें बदली करने की ज़रूरत है। इससे भी हम सरकारों को सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें कानून ऐसे बनाए जाएं तो जिससे हमें हमारी बहन बेटियां उसमें सुरक्षित हो जाएं। यानी कोई शरारत करने वाले को कुछ इस किस्म की सज़ा हो और जल्दी सज़ा हो, ताकि इन चीज़ों को, गलतियों को बढ़ावा ना मिले। मैं उम्मीद लगाता हूँ आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और इस दिशा में हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि बेटी हर घर में है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कहीं जगह किसी किसी जगह मिलती हैं। बेटियां हर घर में हैं और हर घर में बेटी का सम्मान नहीं हुआ तो फिर ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है सारा समाज, हम सब लोग 140 करोड़ लोग इस समस्या का समय रहते समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।